हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारी न्यू वीडियो में। आज हम आपके लिए लाए हैं एक लाश खाने वाली शैतान की कहानी, जो कि एक कब्रिस्तान में रहता है। तो आइए सुनते हैं ये कहानी। सोनू नाम का एक लड़का था। उसे शैतानों और भूतों के बारे में जानने का बड़ा ही शौक था। वह हमेशा भूतों और शैतानों की कहानियाँ पढ़ते रहता। वह ये जानना चाहता था कि भूत होते भी हैं या ये सब बस एक मनगढ़ंत कहानी है। लोग बस एक डर का माहौल बनाने के लिए ही ऐसा कहते हैं कि शैतान होते हैं। वह यही सब सोचता रहता था। इस बात का पता लगाने के लिए सोनू ने एक तरकीब निकाली। उसने अपने दोस्त से कहा, पास के कब्रिस्तान में आज रात हम दोनों चलेंगे और पूरी रात जाग के पता करेंगे कि शैतान होते हैं भी या नहीं। उसका दोस्त साथ चलने के लिए तो तैयार हो गया, लेकिन कब्रिस्तान के अंदर जाने से मना कर रहा था। सोनू राजी हो गया। जैसे ही रात हुई, दोनों ही कब्रिस्तान के पास पहुंचे। सोनू अंदर चला गया और सोनू का दोस्त वहीं कब्रिस्तान के बाहर इंतजार करने लगा। कुछ घंटे बीत जाने के बाद सोनू के दोस्त ने सोनू को कॉल किया और उससे पूछा, भाई क्या शैतान दिखा? सोनू ने जवाब दिया, नहीं, अभी नहीं। इस पे सोनू का दोस्त बोला, भाई तू बाहर आ जा, घर चलते हैं हम लोग, मुझे बहुत नींद आ रही है। पर सोनू ने कहा, अगर तुझे नींद आ रही है तो तू बाहर ही सो जा। सोनू ने कहा, आज मुझे अगर यहाँ पूरी रात भी रुकना पड़ा तो मैं रुकूंगा। मुझे आज पता करके रहना है कि शैतान होते भी हैं या नहीं। और जैसे ही शैतान दिखाई देगा, भाई मैं भाग के तेरे पास आ जाऊंगा। इसके बाद सोनू का दोस्त गेट के बाहर ही सो गया। अभी सोनू को नींद लगी ही थी कि उसे वहां पे फावड़े से जमीन खोदने की आवाज आने लगी। सोनू उठ के बैठ गया और उसने देखा कि एक सफेद कपड़े में एक आदमी कब्र खोद रहा है। सोनू ध्यान से देखने लगा कि आखिर ये व्यक्ति है कौन और इतनी रात को कब्र क्यों खोद रहा है। थोड़ी ही देर में उस व्यक्ति ने कब्र में से एक लाश को बाहर निकाला और जंगली जानवरों की तरह आवाज कर कर उसे नोच नोच के खाने लगा। इतना भयानक मंजर देख के सोनू के हाथ पांव कांपने लगे। डर से पसीना पसीना हुआ सोनू चुपचाप झाड़ियों में जाकर छुप गया और उसे देखने लगा। वह भगवान से बस एक ही चीज प्रार्थना कर रहा था, हे भगवान, बस आज की रात बचा ले, फिर कभी शैतानों के पीछे नहीं जाऊंगा। काफी देर तक उस शैतान ने मुर्दे को खाया और फिर बचे हुए मुर्दे की शरीर को कल खाने के लिए उसे वापस कब्र में गाड़ने लगा। तभी सोनू के साथ एक हादसा हो गया। सोनू का दोस्त सोनू का हाल चाल पूछने के लिए सोनू को कॉल किया।
कॉल की आवाज़ सुनते ही शैतान सोनू के तरफ देखने लगा। झाड़ियों में छुपे होने के कारण सोनू सोचा शैतान उसे नहीं देख रहा है, पर ऐसा नहीं था। पलक झपकते ही वो शैतान सोनू के सामने खड़ा हो जाता है। शैतान को अपने करीब देखकर सोनू का शरीर ठंडा पड़ गया और वो वहीं पर जम गया। शैतान आराम से सोनू का हाथ पकड़कर अपने साथ उसे ले जाने लगा। सोनू बिना किसी विरोध के उसके साथ जाने लगा। शैतान आधी खाई हुई लाश के कब्र के पास पहुंचा और उस मुर्दे की लाश को बाहर फेंक दिया और सोनू को उस कब्र में दफन करने के लिए सोनू को कब्र के अंदर सुलाने लगा। तभी वापस से सोनू का कॉल आया। मोबाइल की रिंगटोन सुन के सोनू को होश आया और वो चिल्लाते हुए वहां से भागने लगा। सोनू जिधर भी भागता शैतान उसके सामने खड़ा हुआ मिलता। अब सोनू को उसकी मौत सामने नजर आ रही थी। सोनू चिल्लाते हुए अपने दोस्त के तरफ भागा। तभी सोनू की आवाज़ सुन के उसका दोस्त कब्रिस्तान के अंदर आ गया और सोनू को देखा वो पागलों की तरह इधर उधर भाग रहा था। उसने सोनू को एक जोर से तमाचा मारा और उससे पूछा, चिल्लाते हुए ऐसे क्यों भाग रहा है? मैं यहीं तेरे पास हूँ। सोनू ने अपने दोस्त को बताया, ये सच में एक शैतान है। इतना सुनते ही सोनू का दोस्त सोनू का हाथ पकड़ा और दोनों कब्रिस्तान के बाहर भाग गए, सीधे अपने घर गए। सोनू ने घर पहुंच के सारी घटना अपने दोस्त को बताई। उसके बाद वो दोनों कभी भी उस कब्रिस्तान के आसपास भी नहीं दिखाई दिए। तो आप सबको कैसी लगी हमारी ये कहानी? अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे AMI TV स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुँचे।